साल 1999 राजस्थान के एक छोटे कस्बे महेरपुर में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग तांत्रिक की हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक खतरनाक तांत्रिक रहा करता था, बलवंत नाथ, जिसने अपनी मृत्यु से पहले वहां कुछ ऐसा किया कि वो जगह शापित हो गई। शहर से आए 3 दोस्त आयुष, नम्रता और देव एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उस हवेली में गए। उन्हें एक लोकल गाइड रघु ने चेतावनी दी, उस हवेली में रात मत बिताना वरना तुम वापस नहीं आओगे। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। हवेली बेहद बड़ी और खंडहर जैसी थी, मूर्तियों पर धूल, टूटी हुई खिड़कियां और हवा में सड़न की गंध। जैसे ही वे अंदर घुसे उन्हें दीवारों पर अजीब तंत्र मंत्र के निशान दिखे। कमरे के बीचों बीच एक काले कपड़े में लिपटा तांत्रिक का आसन रखा था। पास ही एक कांच की सुराही में सिरकटी मूर्ति थी जिसकी आंखें अब भी लाल थीं। देव ने मजाक में कहा, ये सब दिखावा है, कोई भूत वूत नहीं होता। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दरवाजा ताले में बदल गया। अब वे तीनों अंदर फंस चुके थे। अंधेरे में आयुष ने देखा कि एक आदमी तांत्रिक के आसन पर बैठा है, पर जब टॉर्च की रोशनी मारी वहां कुछ नहीं था। नम्रता को ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे जब ऊपर पहुंचे तो देखा एक औरत झूले पर बैठी थी, उल्टे पैर झूलते हुए, और धीरे धीरे कह रही थी, बलवंत वापस आएगा आज रात। अचानक उसके बाल हवा में उठ गए और कमरा खुद ब खुद बंद हो गया। नीचे के कमरे में दीवार से खून बहने लगा और जमीन पर एक दरार उभर आई जिससे धुआं और सदियों पुरानी चीखें बाहर निकल रही थी। तभी एक छाया उभरी, काले कपड़े में लिपटा तांत्रिक जिसकी आंखें कोयले जैसी जल रही थीं। वह धीरे धीरे देव की तरफ बढ़ा और बोला, तुमने मेरी आत्मा जगा दी, अब तुम मेरी साधना का हिस्सा बनोगे। देव जमीन में समा गया, जिंदा। आयुष और नम्रता ने नीचे की सुरंग खोज निकाली जो हवेली के पीछे एक श्मशान से जुड़ती थी। वहां तांत्रिक की अस्थियां थीं। लोक कथा कहती थी, अगर कोई उसकी अस्थियां पवित्र जल में विसर्जित कर दे तो वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। वे किसी तरह नदी तक पहुंचे और अस्थियों को विसर्जित किया। तांत्रिक की चीख गूंज उठी, पूरा गांव हिल गया। हालांकि हवेली अब वीरान थी, लेकिन कई सालों बाद एक रात फिर से हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी दिखी और उसी झूले पर एक औरत धीरे धीरे झूलती मिली। वही उल्टे पैर, वही आवाज, बलवंत कभी मरता नहीं।